और 24 का इलेक्शन आप देखिए, इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये मुद्दे जो हिंदू मुस्लिम के हैं वो लोग समझ गए हैं और वो गायब हो जाएंगे। नहीं, हम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष कहते हैं हिंदू राष्ट्र से। दिक्कत क्या है? सभी धर्मों का देश है, किसी एक धर्म से देश का निर्माण थोड़ा ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये हमारा शरीर है, ये कई अंगों से मिलके बना है। ठीक है, आपका ये नाक काट दिया जाए तो फिर इस का महत्व खत्म होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने, और सभी लोगों का रंग लाल है, उन सभी लोगों ने इस देश के लिए खून बहाया है। और ये जो अभी कुछ सालों से पहले ये जो सरकार आई है, देश बरगलाने का काम कर रही है, ये अभी लोग समझ चुके हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, इसका मतलब क्या है? 2/3 आबादी है, वो 2/3 आबादी है, वो इस चीज़ से वंचित है। सर, आप दिल्ली में हैं, रामलीला मैदान में आज लाखों लोग यहाँ आए हैं देश भर से ओपीएस के लिए। क्या लग रहा है, सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सरकार पर, क्योंकि देश के कोने कोने से आपने देखा होगा रामलीला मैदान में राजनीतिक रैलियाँ भी होती है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों की रैलियाँ होती है, लेकिन इतने लाखों लाख लोग जितने रामलीला मैदान में थे उससे ज़्यादा बाहर सड़कों पर थे। इतना भारी जन सैलाब है। ये कर्मचारी वर्ग है, शासन प्रशासन की नाक आंख और कान है, रीढ़ की हड्डी है। मैं राजस्थान से हूँ, बीकानेर जिला है। मैं इस मूवमेंट का राजस्थान प्रदेश की कमान है मेरे पास। मैं प्रदेश अध्यक्ष KR श्याग हूँ। तो देश के कोने कोने से इतने लोग आए हैं और इन लोगों की एक उम्मीद है भारत सरकार से कि वो भी इस ट्रैक पर आएगी। राजस्थान सहित 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करी है और अब ये राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा उन पर, क्योंकि सरकार वोट की चोट समझती है और जब तक ये राजनीतिक एजेंडे में नहीं आएगा तब तक मसला हल नहीं होगा। अब हमें लगता है कि ये दबाव आएगी, सरकार ये पुरानी पेंशन पूरे देश में बहाल करेगी। लेकिन सरकार का जो एजेंडा होता है वो तो हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है ना, वो अब काम नहीं करेगा। अब ये जाति धर्म और इस प्रकार के मसले अब काम नहीं करेंगे। अब भारत का जो नागरिक है वो अपने मुद्दों के प्रति सचेत हो गया है। दानिश अलीर को हम इन चीज़ों पर ये हमारे माननीय लोग हैं। नई संसद बनी है, वो पहले दिन उसमें ऐसा मुस्लिम को टारगेट किया गया है। नहीं, ये हमारे माननीय लोग हैं, इनका व्यवहार पूरी जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है। हम इन पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जनता पूरे मुद्दों का अवलोकन करती है और सब लोगों पर नज़र रखती है। मोदी सरकार कहती है कि अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, देश तरक्की कर रहा है, और आप आंदोलन करने आ गए दिल्ली में। जब देश तरक्की कर रहा है और आज़ादी का अमृत काल है और जब देश ने इतनी तरक्की कर ली, उस देश का कर्मचारी 60 साल तक सेवा करके और उसके बाद दर दर की ठोकर खा रहा है, 2000 की पेंशन ले रहा है, तो फिर देश तरक्की कहाँ कर रहा है? आप दोनों में से एक बात करें, या तो आप ये माने कि हम मुफलिसी में हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी सिमट गई है, हमारे यहाँ आर्थिक मंदी है, या तो ये स्वीकार करें, और या ये स्वीकार करें कि हमने तरक्की कर ली है, हमारी इकोनॉमी का दायरा बढ़ गया है। पहले इकोनॉमी छोटी थी, अब इकोनॉमी बढ़ गई है, इसलिए हम सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कर्मचारियों सहित तमाम हिंदुस्तान की जनता को लाएंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो सरकार चुनी जाती है ना देश में, सरकारी कर्मचारी चुनवाते हैं उसको। कर्मचारी इफेक्ट डालता है, कर्मचारी इस देश का नागरिक है और कर्मचारी को मताधिकार प्राप्त है सेवा नियमों के तहत। 24 में लग क्या रहा है कि पूरे भारत के, आपने उदाहरण नहीं देखा, कर्नाटक में कर्मचारियों ने एक मुश्त होकर उस सरकार के उस पार्टी के पक्ष में वोट डाला जिन्होंने पुरानी पेंशन का वादा किया। हिमाचल में आपने देखा होगा जयराम जी ठाकुर ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाहर आकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है वो इन कर्मचारियों के कारण चली गई और हमने केंद्र की सरकार को बार बार प्रपोजल भेजे थे, लेकिन सरकार नहीं माने, हमारे हाथ में नहीं था। यही बात कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। लेकिन सर 143 करोड़ का देश है करीब ये, उसमें से 90 करोड़ हिंदू बताए जाते हैं। उनको तो सनातन चाहिए, हिंदू मजबूत चाहिए, मंदिर चाहिए, और आप कह रहे हैं कि ओपीएस असर डालेगा। जैसे मैं हिंदू हूँ, हम सब मान लो बहुत सारे लोग हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है, मेरी आस्था मेरा व्यक्तिगत मसला है। मैं अपनी आस्था के लिए, हमारे धर्म को मजबूत करने के लिए हमारे संत महात्मा मौलवी जो बैठे हैं वो मजबूत करेंगे। सामाजिक धार्मिक संगठन तो सरकार कर रही है ना आजकल सर। तो हम ये कहते हैं ना कि सरकार को ये काम करने के बजाय जनता के मुद्दे हल करने चाहिए, और जब जनता के मुद्दे हल, सर आप कह रहे हैं नहीं सर, मोदी जी खुद वो कर रहे हैं शिलान्यास मंदिर का, वो कह रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे। जो भी राजनीतिक पार्टी है उसको समझना पड़ेगा कि जनता की आवाज़ क्या। नहीं, अच्छी बात है राम मंदिर का निमंत्रण बांटा जा रहा है, राम मंदिर का भी उद्घाटन हो, लेकिन बात यह है कि इसकी एवज में आप जनता के मुद्दे दबा नहीं सकते। जनता की जो डिमांड्स है, मुख्य बेरोजगारी है, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जो आम आवाम के मुद्दे हैं, सरकार का संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या ये मसले संविधान में लिखे हुए हैं? संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार है वो सोशल सिक्योरिटी देगी,
और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का दायित्व। दुनिया भर के देशों में आप देखिए संविधान नया कैसे, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं उस प्रावधान के अनुसार जो संविधान में प्रक्रिया दी गई है 368 के तहत कि संविधान में संशोधन करेंगे, वही कर सकते हैं। संविधान नया कहाँ से, संविधान तो वही है। ये भूल में है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बदल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। संविधान वही रहेगा, संविधान का मूलभूत ढांचा तो वही रहेगा। अब संविधान में समय के साथ कुछ बदलाव की जरूरत होती है तो सरकार करती है। मेरा नाम जयकरण बिश्नोई है, मैं राजस्थान से हूँ और इस देश का प्रथम राज्य है राजस्थान, जहाँ अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को लागू किया है। तो हम यहाँ रामलीला मैदान में इसलिए आए हैं कि पूरे देश के कर्मचारियों को बताने के लिए आए हैं कि एक ऐसी सरकार जो लोग ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू नहीं हो सकती, वहाँ पर लागू हो गई। उसको छोड़ के छत्तीसगढ़ में लागू हो गई और देश के 5 राज्यों के अंदर लागू हो गई। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो देश की मोदी जी की जो सरकार है वो मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाह रही है, निजीकरण का बढ़ावा दे रही है। धर्म के नाम पे लड़ाकर जो मुख्य सरकार का काम होता है उस काम से ध्यान हटाने के लिए ये धर्म की बातें की जा रही है। बाकी धर्म, देश, संस्कृति, सनातन ये सदियों से यही था, है और रहेगा। बीजेपी का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है, भारत का मतलब क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और जिस देश के अंदर सभी धर्मों का आदर किया जाएगा वो देश ही तरक्की करेगा। और यदि आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं तो सदियों से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, अभी नहीं है या है वो अलग विषय, सदियों से रहा है। देखिए वहाँ की क्या स्थिति है। नहीं, वोट बैंक कोई किसी का हो, हम ये बात नहीं मानते कि कोई किसी का वोट बैंक होगा। इस देश का नागरिक जागरूक है और वो अगर मान लो किसी भी पार्टी को वोट देता है अपने हित के लिए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, ये वो अपने मसले के लिए दे, वोट अपने मुद्दे के लिए देवे। पहले लोग कहते थे कि हमारे माँ बाप आएंगे, भाई आएंगे, अनाज लाएंगे, रोटी लाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन जब जो अनाज बांटा जाता है नहीं सस्ते गल्ले की दुकान पे 5 किलो फ्री, उस पर मोदी का फोटो होता है, योगी का होता है, तो माँ बाप तो उनके वो बन गए हैं आजकल, तो उनको वोट क्यों ना दें? वो नहीं, उनको अगर जनता को लगे कि उनका भला किया है उसको वोट देवे ना। बात ना तो मोदी की है, ना योगी की है, ना कोई दूसरी पार्टी की है। बात यह है कि उनको लगेगा। एक तरफ देखो, एक ये है कि इस देश में ये कहते हैं कि हमारा देश खूब तरक्की कर लिया, दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। लेकिन सर मोदी सरकार ने बड़ा दाव खेला इस बार महिलाओं पे, 33% आरक्षण दे दिया है और महिलाएं जो हैं सेल्फी ले रही हैं संसद में मोदी जी के साथ। देखिए ये हमारे मुद्दे नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये हमारे मुद्दे नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है? कह रहे वोट की चोट करेंगे तो वोट तो देंगे महिला आपकी। नहीं, महिला वोट देगी, वो अपने मुद्दे के लिए देवे। हमारा मुद्दा है तो बीजेपी को होगा ना हमारा किसी पार्टी से वेर, ना हमारा पार्टी और पक्ष है। आप ये कह रहे हैं कि एक पेंशन से पांच परिवार चलते हैं, तो उस 5 परिवार में आपकी महिलाएं भी आती हैं जिनको आरक्षण दिया गया है संसद में। नहीं, महिलाएं आती है। अब आरक्षण वाले मसले पे या दूसरे मसले पे हम क्यों बोले? हम ये कहते हैं कि हमारे परिवार अगर मोदी जी ने तो मशीन भेजी है वहाँ पे चंद्रयान पे, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो चंद्रयान पे भेजी, अच्छी बात है ना। आपको उसका जिक्र मत करो। नहीं तो करे ना जिक्र, G20 कराएं, उसका जिक्र नहीं करने के लिए बहुत बोलते हैं। कौन मना करता है? करें जिक्र। महिलाओं के वोटर कार्ड खेलने की बात है ना, उसके अंदर महिलाओं के अंदर 70% ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनको दरकिनार किया गया है और ये सपने दिखाए हैं। दूसरे विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, अभी लागू करो, ये कह रहे हैं हम 29 में लागू करेंगे। ठीक है, लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और हमारा तो मुख्य एक ही सीधा सादा मुद्दा है कि हम 1 करोड़ पूरे ऑल इंडिया के अंदर कर्मचारी है। एक परिवार में 5 लाख होते हैं, हम 5 करोड़ लोग हैं और एक परिवार एक वोट लेके आएगा ना, 10 करोड़ वोटों को हम प्रभावित करते हैं। और समय रहते यदि इन्होंने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो हम इनको बहुत जल्दी इस तख्ता से हटा देंगे।